दोस्तों आज आपको पता है कि जो सीबीएसई है, सीबीएसई का यहाँ पे पेपर हुआ था। किसका? एडमिन सेक्रेटरी का, असिस्टेंट सेक्रेटरी एडमिन का। ओके, तो मैं उसके आंसर की लेके आ चुका हूँ। मैथ्स की आंसर की इसमें नहीं है, क्योंकि मैथ्स को सॉल्व करने में काफ़ी टाइम लगेगा। तो उसकी आंसर की मैं जिस दिन मेरे को टाइम लगेगा मैं आपको यहाँ पे दे दूंगा। ओके, तो मैंने यहाँ पे कोशिश करी है कि आप लोगों को यहाँ पे एग्जैक्ट आंसर बताऊं। मे बी ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं है कि मेरा यहाँ पे 100% श्योर है। जितनी मैंने रिसर्च करी है, देखा है, उसके हिसाब से मैं यहाँ पे आंसर की लगा रहा हूँ। और यही पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल, नीचे उसका लिंक दिया हुआ है, वहां पे आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो है इसका आंसर यहाँ पे 2 होगा, क्योंकि जो स्पीकर ऑफ लोकसभा है वो चुने जाते हैं उन्हीं के मेंबर्स के द्वारा। ओके, वहीं पे वोटिंग होती है। यहाँ पे पूछा था कि 2004 में 22 लैंग्वेज में सबसे लास्ट में मतलब किसको जोड़ा गया था? डोगरी थी। 2000 अगर मैं 3 की बात करूँ, 2004 में अवेलेबल होता है 92 अमेंडमेंट एक्ट, बोडो, डोगरी, संथली और मैथिली को जोड़ा गया था। यहाँ पे आया एनईपी 2020 के हिसाब से कब तक जो टीचर है वो बीएड 4 इंटीग्रेटेड प्रोग्राम का पार्ट हो जाएंगे? 2030 तक है। ओके, 4 वाला यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ पर है वर्ल्ड हेल्थ स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से, यहाँ पे डब्ल्यू ने जो ये पब्लिश करी थी, यहाँ पे आपने बताना है कि अनसेफ वाटर एंड हाइजीन कंडीशन मैक्सिमम कौन से रीजन में। तो जहाँ तक मैंने इसको पढ़ा, बहुत डीप रिपोर्ट है ये, तो जहाँ तक मुझे दिखा तो वहाँ पे मैंने ईस्टर्न मेडिटेरियन रीजन देखा था। ओके, अब यहाँ पे आया, ये तो बहुत इजी है, ये आपको पता है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम 106 अमेंडमेंट एक्ट है, 28 सितंबर 2030 में पास किया गया था, लाया गया था। साहित्य अकादमी अवार्ड तमिल लैंग्वेज में किसको दिया गया? राजशेखरन, जिसको हम बोलते देवी भारती निर्वाजी पोदुम करके इन्होंने यहाँ पे लिखी थी। ओके, कौन सा मेटल है जो लीस्ट रिएक्टिव है? तो सबसे ज्यादा था प्लेटिनम, फिर गोल्ड, फिर सिल्वर, मरकरी, कॉपर। तो यहाँ पे गोल्ड ऑप्शन है आपका, तो यहाँ पे आपका गोल्ड हो जाएगा। फिर यहाँ पे था कि भाई कौन सी बुक उनके नाम से करेक्टली मैच नहीं है? तो यहाँ पे जो पहला वाला ही था वो ही करेक्ट है, मतलब करेक्टली मैच है पूछा हुआ है, तो यहाँ पे आपका पहला हो जाएगा। होमलेस विक्रम सेठ की है, रॉ अंबर सारा राय की है, स्मोक एंड एसेस अमिताभ घोष की है। ओके, यहाँ पे था। ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है जहां तक मैंने इसको देखा था। तो यहाँ पे जो स्टेट मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट स्टैटिस्टिक्स एंड मॉस्पी की जो रिपोर्ट आई थी, उसमें यहाँ पे रिलायंस किया गया था कौन से इंपोर्ट में सबसे ज्यादा मैक्सिमम, तो क्रूड ऑयल था वहाँ पे उसका आंसर था। ओके, यहाँ पे लास्ट किंगडम ऑफ टू बी अनेक्स बाय ईस्ट इंडिया कंपनी, सबसे लास्ट में किसको अनेक्स किया था? तो सतारा 1848 है, नागपुर 1854 है, झांसी 1854 है, संबलपुर 1849 है। तो यहाँ पे सबसे लास्ट में आपका कौन सा हो रहा है? वैसे तो यहाँ पे आपके दो ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। ओके, वैसे तो अवध होना चाहिए था। ओके, 54 में आपके दो हैं, तो आप यहाँ पे इससे आंसर देख सकते हो। मे बी यहाँ पे आपका आंसर नागपुर ही होना चाहिए, जहाँ तक मुझे लगता है। मिक्स्ड, भारत में एक ही मिक्स्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, कंचनजोंगा है, वो जुलाई जोड़ी गई थी। ओके, यहाँ पे आता है आपका ऑल गर्ल्स सैनिक स्कूल का नाम क्या है? राजनाथ सिंह ने इसको इनॉग्रेट किया था। संविद गुरुकुलम गर्ल्स सैनिक स्कूल है, वृंदावन में खोला गया था। यहाँ पे वाइटामिन के आपसे पूछा गया था, वाइटामिन आर एग्जाम्पल ऑफ मैक्रो न्यूट्रिएंट, बिल्कुल ठीक है। फैट्स, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन्स होते हैं। फॉलिक एसिड, जिसे हम B9 कहते हैं, ये मैक्रो न्यूट्रिएंट होता है किसके लिए? ताकि यहाँ पे डीएनए सिंथेसिस हो पाए, सेल्यूलर ग्रोथ हो पाए। तो दोनों ही यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। ओके, यहाँ पे आपका फाइनेंशियल ईयर 2023 के हिसाब से ये वाली रिपोर्ट कहीं नहीं मिली, क्योंकि यहाँ पे सब जगह आंसर जिम्बाब्वे, वेनेजुला आ रहा था। इंडिया, फ्रांस, जर्मनी का तो नाम ही नहीं था, लास्ट में हैती था 10th नंबर पे, तो उसके बाद यहाँ पे मिला नहीं। यहाँ पे रणजी का देखो, रोहित शर्मा वाला यही गलत है, रोहित अजिंक्य रहाणे था कैप्टन। ओके, ब्रेन कंट्रोल द इनवॉल्युंटरी एक्शन लाइक सेलिब्रेशन एंड वॉमिटिंग के लिए मेडुला होगा। ओके, मेडुला इसका राइट आंसर होगा, ये वाला हिंड ब्रेन का। शायद सुबह मैंने इसको गलत आंसर दिया था। यूएन वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सऊदी अरेबिया ने होस्ट किया है 2024 का। बोथ मरकरी एंड वीनस हैव अ जीरो कंफर्म मून, बिल्कुल ठीक है, लेकिन 5 प्रोविजनल मून ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। ओके, यहाँ पे इन्होंने बोला है कि टेरेस्ट्रियल प्लेनेट 4 है, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स। मार्स के यहाँ पे 2 हैं, तो यहाँ पे दूसरा वाला भी गलत हो जाता है, तो कोई भी करेक्ट नहीं है। 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आपका ये वाला क्वेश्चन मेरे से नहीं हो पाया, साइंस का क्वेश्चन है। ओके, अगला है कि 69 फिल्म अवार्ड में यहाँ पे सोन कमल मिला है बेस्ट बुक ऑन सिनेमा। तो ये म्यूजिक बाय लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, द इनक्रेडिबली मेलेडियस जर्नी। ओके, स्नो लेपर्ड किसका है? किस स्टेट का एनिमल है? तो हिमाचल का है। आईयूसीएन रेड लिस्ट के हिसाब से बहुत डीप क्वेश्चन था, मैंने टेलीग्राम ग्रुप में डाल रखा है। क्रिटिकली एंडेंजर्ड किया गया था 9760 स्पीसीज को। यहाँ पे यूरोपियन यूनियन इस्टेब्लिश किया गया था वेस्ट एंड ईस्ट जर्मनी की यूनिफिकेशन से पहले, नहीं, 1871 में इनका यूनिफिकेशन होता है, 1993 में ये बनता है, तो ये वाला गलत हो जाएगा। यूरोपियन यूनियन को अवार्ड दिया गया था, नोबेल प्राइज बिल्कुल दिया गया था 2012 में। ब्रिटेन एग्जिट हुआ था रेफरेंडम के द्वारा, ठीक है, 31 जनवरी 2020 को, ये भी ठीक है।
तो बी और सी करेक्ट है यहाँ पे। वर्ल्ड वेटलैंड्स डे को मनाते हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पे ध्यान देनी है। वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट के हिसाब से सबसे हाईएस्ट प्रोपोर्शन ऑफ इंटरनेशनल माइग्रेंट कहाँ पे हैं? तो देखो साउथ अमेरिका हो नहीं सकता, ओशिनिया भी नहीं हो सकता, नॉर्थ अमेरिका भी नहीं हो सकता। नॉर्थ अमेरिका वैसे हो सकता है, मेरे हिसाब से आंसर यही होना चाहिए वैसे आपका, नॉर्थ अमेरिका। क्यों होना चाहिए? क्योंकि मैक्सिको और कनाडा, मैक्सिको और यूएसए के बीच में सबसे ज़्यादा माइग्रेशन होता है, तो मेरे हिसाब से ये वाला आंसर आपका होना चाहिए। ओके। मैस्कॉट क्या था खेलो इंडिया विंटर गेम्स का? तो शान आपको पता है, ये बहुत सिंपल है। ओके। कितना परसेंट है हमारी जो टोटल सरफेस ये हो जाएगा आपका कितना परसेंट? ये आपका 30% है। और यहाँ पे एनर्जी स्टैटिस्टिक्स इंडिया के हिसाब से सबसे ज़्यादा कैपिटल इंस्टॉल कैपेसिटी कहाँ पर है इलेक्ट्रिसिटी जनरेटिंग के? तो वेस्टर्न रीजन में, एकदम एक्यूरेट आंसर है। यहाँ पे टर्म है नंबर ऑफ मोल्स का क्या होता है? मोलैलिटी होता है, मोलैलिटी। ओके, मोलैलिटी। यहाँ पे आएगा कि आपका जो पोस्टमसली अवार्ड दिया है कीर्ति चक्र किसको? तो हवलदार अब्दुल मजीद को दिया गया था, 9 पैरा के थे। कैप्टन अंशुमन सिंह आपको पता है एएमसी के थे, हवलदार अब्दुल माजिद सिपाही पवन कुमार। तो हमारा आंसर हो जाएगा 2। ओके। ये रीजनिंग वाला है, 31 का आपका 2 हो जाएगा। EAG सिलॉग वाले का आपका आंसर 3 हो जाएगा। ओके। और यहाँ पे जो 33 वाला है इसका आंसर 1 हो जाएगा। 47 रीता वाला। 5 वाले का जो आंसर होगा वो आपका यहाँ पे आएगा। ओके, T इज वेस्ट ऑफ P। फिर यहाँ पे आपको जो पेयर वाला हो जाएगा इसका आपका फिश हो जाएगा, फिश एंड रिवर वाला। ओके। स्टेटमेंट एंड एजम्पशन, इसमें को आंसर सही होता है गलत होता है पता नहीं होता है, मेरे हिसाब से आंसर यहाँ पे आपका 2 होना चाहिए। ओके। यहाँ पे सिलेक्ट द नंबर है आपका 204 ही आएगा। और यहाँ पे जो वाला क्वेश्चन है इसमें भी थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन यहाँ पे अजीब सा लग रहा था कि मतलब 2 बार हमको यहाँ पे वो लेना पड़ेगा, क्योंकि आपका जो डायग्राम है वो ऐसा बन रहा था। ऑब्वियसली ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये end है, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे टाइम लगेगा। तो यहाँ पे ना ये बीच में सेंटर में भी नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली आंसर मैंने 10 ही मान के चला हूँ। ओके। ये जो है आपका स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन वाला, ये वाला जो है ईदर ऑफ द स्टेटमेंट दोनों ही हो जाएगी। देखो यहाँ पर रैंक दी गई है तो 38 लास्ट से है, 10th यहाँ पे आपका पहले से है। ओके। रीना, इसकी रैंक यहाँ पे क्या है? 10 है, वो आपकी 10 तक है, तो 38 प्लस यहाँ पे 10 कर देना। ओके, 9 कर देना, वैसे तो हो जाएगा, यहाँ पे आपका स्टूडेंट निकल जाएंगे पूरे। ओके। तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आने वाली आपको। ओके। दोनों से आपका निकल जाएगा। ये आपका बी वाला करेक्ट होगा, इधर 1 एंड 2 अलोन कैन गिव द आंसर। ओके। इस वाले का आंसर 22 होना चाहिए जहाँ तक मैंने निकाला इसका ट्रायंगल वाला। ये वाले का आंसर तो 16 ही होगा। आप 8 × 8 × 8 अपॉन 2 × 2 × 2 करोगे तो आपका आंसर वही निकल जाएगा 4। तो यहाँ पे हो जाएगा वाले का आंसर में थोड़ा देखो वो है, वुमेन हो गई ये। ठीक है, म्यूजिशियन और डांसर, देखो वुमेन म्यूजिशियन भी हो सकती है, डांसर भी हो सकती है, और म्यूजिशियन और डांसर अलग अलग भी हो सकती है, तो मेरे हिसाब से ये वाला आंसर होना चाहिए। इस वाले का आंसर TG40 ही था, यानी कि 2 था। इस वाले का आपका जो है देर आर 6 मेंबर्स वाले का आंसर फादर होना चाहिए। ओके। ये वाला जो है जे इज द ब्रदर ऑफ एल हस्बैंड, इसका भी काफी बड़ा था। ये वाले का आंसर यहाँ पे इधर स्टेटमेंट दोनों से ही आप कर पाओगे कि किसका वेट कम है। ओके। ये वाले का आंसर कितना होगा? ये वाले का आंसर सबने कर लिया होगा बहुत है। ओके। ये वाला ज़्यादा हार्ड था नहीं। ओके। ये वाला क्वेश्चन मत करना, बहुत ज़्यादा सरदर्दी वाला क्वेश्चन है। ओके। ये वाला है स्टेट कंट्री डिस्ट्रिक्ट, तो यहाँ पे देखो बनाना तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, पेन स्टेशनरी निब ही होगा, क्योंकि यहाँ पे ये बोल रहा है स्टेट और कंट्री, फिर आपसे और छोटा आ रहा है, तो निब पेन से भी छोटा होता है स्टेशनरी के बाद। ठीक है। तो स्टेट कंट्री में होता है, यानी कि पेन स्टेशनरी में आता है। निब किस में आता है भाई? ये पेन में आता है। ओके। जैसे डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे आता है? स्टेट में आता है। तो ये जो कैलेंडर वाला है इसको भी मत करना, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग था। ओके। और ये वाला जो है मिरर इमेज वाला, इसका फर्स्ट वाला करेक्ट है। ओके। ये वाला आप देख लो, ये वाला होगा आप आंसर, मैंने यहाँ पे आपकी इमेज भी बना के रखी हुई है। ओके। अब आया आपका 51। 51 वाले में से आपका जो आंसर है वो 3 होगा। एजर्सन एंड रीजन वाला देखो क्यों होगा, ये बोल रहा है कि अर्थ इज द ओनली प्लेनेट नोन टू हैव लाइफ, बिल्कुल ठीक है। अर्थ हैज एटमॉस्फेयर, अर्थ का एटमॉस्फेयर है, बिल्कुल है। मिक्सर ऑफ गैसेज है, बिल्कुल ठीक है। तो आर, देखो यहाँ पे आपका क्या होना चाहिए आंसर, यहाँ पे ये बोल रहा है बोथ ए एंड आर 2। आर करेक्ट नहीं है, क्योंकि विच इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, यहाँ पे ऑक्सीजन बोलना चाहिए था मेरे हिसाब से। वैसे ये आपका सेकंड वाला भी आंसर हो सकता है, दोनों में से मैं ठीक मार रहा हूँ, दोनों में से एक सही है। इस वाले का आंसर मैंने निकाला प्रॉपरली, इसका आंसर 4 है, 100% गारंटी है। ओके। और ये वाला इनक्वालिटीज नहीं करा है। ओके। ये वाला इनक्रेडिबल वाला, यहाँ पे मेरा आंसर 8 आया था।
ये वाले का आंसर ये वाला भी नहीं करा है। सम ग्रुप्स आर ये वाला है एलपीएम। इसमें देखो हर जगह तीन और तीन तीन के मल्टीप्लाई देखने का मिलेंगे, लेकिन एलपीएम आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। ओके, जैसे ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आपका वोबल भी नहीं आ रहा है। ठीक है, वो भी आप देख सकते हो। ये वाले का आंसर फर्स्ट होगा नी जी डी। ओके, नी जी और डी वाला, ये वाला बहुत लेंथी क्वेश्चन था, इसको रहने दो। ओके, ये वाला भी लेंथी है काफी। इस वाले का आंसर आई आर होगा, 100% है गारंटी के साथ में। मैथ्स वाला मैंने आपको बताया था, मैथ्स वाला नहीं करा है। ठीक है, मैथ्स वाला सॉल्व करके मैं आप लोगों को यहाँ पे बता दूंगा जब मेरे को टाइम लगेगा। ओके, तो मैथ्स भी ज़्यादा टफ नहीं थी, लेकिन हाँ कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जिसको बहुत ज़्यादा सॉल्व करना पड़ेगा। मैं इसको बैठ के आज सॉल्व करूंगा। पहले वाले जो हिंदी है उसका आंसर है पुष्पक पुष्पित अशोक जैसी सुंदर वस्तुओं को देखकर लेखक। पहला वाला आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। गद्यांश के अनुसार दूरदर्शी लोग कैसे बताए जाते हैं? किसी चीज को देखकर उसे अंतिम मुहूर्त तक का हिसाब लगा लेते हैं। ठीक है, ये वाला आपका हो जाएगा। अंतर्यामी होते हैं, वैसे तो आपका ये भी होना चाहिए, दूरदर्शी लोग अंतर्यामी। ठीक है, वैसे तो आपका आंसर मुझे लगता है 4 है। ये वाले का आंसर 3 होगा। सुंदर वस्तुओं को हितभाग्य समझने में लेखक को विशेष रस नहीं मिलता है। ओके, जिसको मिलता है उतना नहीं मिलता है, ये था ना। नदी भाई भाव समूहवाचक नहीं है। ठीक है, जातिवाचक है। असंगत कौन से हैं? देखो, अवनति का पतन नहीं होता, उन्नति होता है। ठीक है, तो ये असंगत है। कौन सा यहाँ पे असंगत है? देखो, सा मूर्धन्य वर्ग में नहीं आता। ठीक है, दंत वर्ग में आता है, यानी कि दंत से बोलने वाले। पा ओष्ठ से होता है। शा तालव्य से। ग कंठ यानी कि गले से बोला जाता है। अशुद्ध कौन सा है? अनाधिकारी होता है, अंधिकारी नहीं होता। ठीक है, अनाधिकारी होता है। असंगत कौन सा है? समानार्थक भूतकाल के दिन में तारे दिखाई देना, बुद्धि चकरा जाना। ओके, जोर से झटका लगना तो वैसे नहीं हो सकता। इनमें से कौन सा तत्पुरुष समास है? देखो, अपादान में क्या होता है, दो चीजें अलग होती हैं। ठीक है, कर्ता ने कर्म को करण से अपादान के लिए संप्रदान। ठीक है, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से का प्रयोग होता है ना यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे स्वर्ग को प्राप्त होगा, तो ये तत्पुरुष हो जाएगा वैसे तो यहाँ पे ये नहीं है। गिलास अंग्रेजी भाषा का शब्द है। संधि कौन सी? भूर्जित में आपका भू प्लस अर्जित हो जाएगा। निष्पक्ष में ये हो गया आपका विसर्ग संधि, नी प्लस पक्ष हो जाएगा। ग्रीस में ई और ई मिल रहा है। अभीष्ट में अभी प्लस ईस्ट मिल रहा है। ओके, यहाँ पे पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। एबीसी से आपको टिक करना था, अवधि, बघेली और छत्तीसगढ़ी, है ना। एबीसी याद रखना आप, पूर्वी हिंदी हमेशा। ओके, तत्सम तद्भव। वत्सा बच्चा होता है। पक्ष का पंख होता है। आज्ञा का आन होता है। अक्ष का आखर होता है। बिल्कुल ठीक है, ये सेकंड वाला गलत है, असंगत है। इनमें से विशेष्य देखिए, इसमें थोड़ा दिक्कत है। देखो, वृक्ष की विशेषता क्या हो सकती है? कि वो सूखा है, लंबा है, ठीक है, हरा है। जंगली खुद विशेषता होती है। जानवर हो सकता है विशेष्य, क्योंकि जानवर क्या है? जंगली है। ओके, सिंदूरी आम होता है, दशहरी आम होता है, ये विशेषता हो सकती है आम की। तो सेकंड वाला मेरे हिसाब से ठीक है, मतलब कि आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पे आपसे इंग्लिश का पूछा है, ये मैंने बिल्कुल चेक करे हैं, तो यहाँ पे हरी अप ही सेड टू हिज सर्वेंट का फोर्थ वाला होना चाहिए। हु डिड दिस, तो ये दिस वाज डन बाय हुम होना चाहिए। ओके, वैसे सेकंड वाला राइट है। दे आस्क्ड मी माय नेम, तो आई वाज आस्क्ड माय नेम बाय देम। ठीक है, ये वाला होगा थर्ड वाला। ये वाले का आइडेंटिफाई द वर्ड फ्रॉम द पैसेज। ठीक है, ये वाला आपका डिस्ट्रेस होगा। इस वाले का आंसर आपका इम्पोज होगा, जो फोर्स का यहाँ पे क्या है, एक तरीके से नियरली द सेम है। ओके, नॉट फॉल्स, इनमें से कौन सा फॉल्स नहीं है? ही इज ऑल प्रेज फॉर अ जेंटलमैन। ठीक है, ये गलत नहीं है क्योंकि ये सही है। ट्रू फॉल्स यहाँ पे देखना है आपने। ये वाला ठीक था, तो ए और बी। ए इज ट्रू, बी एन सी आर फॉल्स। ठीक है, कूल ड्रिंक इन वाटर टू टायर ट्रेवलर। ठीक है, ही वुड ऑफर अ कूल ड्रिंक इन अ विंटर। विंटर में क्यों करेगा भाई, पहली बात तो। ठीक है, तो ए ठीक है, बाकी गलत है। इस वाले का जो दूसरा वाला है, अ जेंटलमैन इंसिस्ट अपॉन हेल्पिंग इवन दोज हु डोंट वांट हिज हेल्प, वाले का आंसर आपका यहाँ पे 4 हो जाएगा। बी इज ट्रू, ए इज फॉल्स। ओके, वो इंसिस्ट नहीं करता, जबरदस्ती करने के लिए नहीं बोलता है। ओके, कौन सा, जब आप ऑर्गेनाइजेशन में किसी को लेटर लिख रहे हो तो क्या करते हैं? डियर सर का उपयोग करते हो। कौन सा पंक्चुएशन लगाओगे यहाँ पे? व्हेन विल यू कंप्लीट योर, आप एक क्वेश्चन पूछ रहे हो ना, इंटेरोगेशन का वर्ड मतलब क्या होता है? जब आप क्वेश्चन मार्क, जब आप क्वेश्चन मार्क लगाते हो, किसी से पूछते हो, दैट मीन्स यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगेगा। फ्रीज क्या है? फ्रीज आपका एक एडवर्ब है, क्योंकि ये किसी के साथ लगेगा। फ्रीज। ओके, हिमालय, फ्रीज हिमालय। ओके, फ्रीज आइस। नन नहीं, नन इज नहीं होता, नन सो डीप होता है खाली, तो ये पहला वाला ही गलत है। कैन नॉट वन डू वट वन लाइक विद वंस ओन। ओके, ये वाला आपका होगा, फोर्थ वाला गलत है। दैट लंडन वॉज बर्न डाउन, ये आपका एडवर्ब में आएगा। ओके, आई नो योर फेस, ये एक नाउन है।
ओके। अब आया आपका कंप्यूटर, वीपीएन का पता है आपको, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क होता है। इसमें से कौन सी एक ऑडियो फाइल का वो है एक्सटेंशन है, डब्ल्यू होता है, MP3 MP4, ये सब किसके होते हैं, ऑडियो फाइल के होते हैं। देखो इसमें से दो लगे, एक स्मॉलर साइज वर्जन क्या होता है, लार्ज इमेज को करने के लिए थंबनेल भी हो सकता है, क्लिप आर्ट भी हो सकता है। जहाँ तक मैंने सर्च किया मुझे थंबनेल, मुझे क्लिप आर्ट मिला, ठीक है, तो मैं क्लिप आर्ट को अपना आंसर मान के चलता हूँ। वैसे थंबनेल भी हो सकता है। IoT का फुल फॉर्म इंटरनेट ऑफ थिंग्स होता है। इंटरनेट केबल, इथरनेट केबल को जोड़ने के लिए एक स्कूल में आप क्या करोगे, लोकल एरिया नेटवर्क लगाओगे। जब एक छोटे एरिया में आप सारे कंप्यूटर को कनेक्ट करते हो, दैट इज कॉल्ड लोकल एरिया नेटवर्क। WWW का सबको पता है, वर्ल्ड वाइड वेब होता है। USB में यूनिवर्सल सीरियल बस, तो ये हो गया आपका सीरियल। ओके। यहाँ पे आया आपका मोस्ट कॉमन एक्सटेंशन क्या है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का, तो XL, SL, XL, SX होता है, ठीक है। फोर्थ वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे जब एक मेलवेयर आता है जो आपको लगता है कि बिल्कुल ठीक है, आप उसे ऐप को डाउनलोड कर लेती हो, सॉफ्टवेयर आपको अच्छा लगता है और वो आपका एक्सेस लेता है, दैट इज कॉल्ड ट्रोजन। स्पैम होता है जब आपको मेल आती है, ओके। फिशिंग होता है जब आपको कॉल आती है। आउटपुट डिवाइस इनमें से कौन सा नहीं है, माइक्रोफोन में आप वॉइस रिकॉर्ड, जैसे मैं कर रहा हूँ ना वॉइस रिकॉर्ड, तो माइक्रोफोन में रिकॉर्ड होती है, ये हो गया आपका एक इनपुट डिवाइस। ओरेकल माई एसक्यूएल MS एक्सेस क्या है, ये है आपका रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, RDBMS होता है। यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉनिक इंक्रिप्टेड स्टैम्प जब आती है ऑथेंटिकेशन के लिए, वो होती है डिजिटल सिग्नेचर। यहाँ पे आप अपने सेक्रेटरीट को बोलो, मतलब अपने स्टाफ को बोलोगे कि आप एक स्कूल एनुअल रिपोर्ट प्रिपेयर करो, जिसमें आपका यहाँ पे फॉन्ट होंगे, कलर होंगे, फॉर्मेट इमेजेस होंगे, तो वो आपका वर्ड प्रोसेसर प्रोसेसर में आएगा। स्प्रेडशीट में आपका सिर्फ क्या आएगा, मार्क्स वार्क्स वाला जो होता है, ओके। जब आप अपने एग्जाम का रिपोर्ट बनाओगे, यहाँ पे यूनिकली आइडेंटिफाई करता है एक डिवाइस को, वो होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, IP एड्रेस। कौन सा सिस्टम है जो आपको सिक्योरिटी देता है, मॉनिटर को फिल्टर करता है, इनकमिंग एंड आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक को देखता है, चेक करता है, फायरवॉल है। एब्रीविएशन रैम में R क्या, रैंडम एक्सेस मेमोरी। यहाँ पे था आपका मैक्सिमम डाटा स्टोरेज क्या है, देखो गीगाबाइट, 1 गीगाबाइट में, 1 GB में 1024 MB होती है। किलोबाइट वाला तो जितना भी कर लो मतलब ये नहीं हो पाएगा। टेराबाइट बहुत ज़्यादा होती है, 1 TB में 1024 GB होता है, तो इंटू 10 करोगे आप तो कितना हो जाएगा आपका ये, इसके बराबर, फिर भी इससे ज़्यादा हो जाएगा, है ना। ये 10 की पावर सिर्फ 4 है, ओके। ये फिर भी आपका टेराबाइट को कवर नहीं कर पाएगा, मेरे हिसाब से 2 होना चाहिए। मे बी इसने 4 टिक लगा रखा, तो ये चेक करना पड़ेगा ढंग से, मेरे हिसाब से ये है। इनमें से कौन सा क्लाउड स्टोरेज का एग्जांपल नहीं है, देखो माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउजर है एक, ओके। यहाँ पे आपका ये क्या नहीं है, क्लाउड स्टोरेज नहीं होती, ओके। यहाँ पर है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, ओपेरा एक ब्राउजर है, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। इनमें से आपको क्या सजेस्ट नहीं करेंगे जब आप E-कॉमर्स वेबसाइट यूज कर रहे हो, फायरवॉल का यूज करोगे, बिल्कुल करोगे। URL लिखोगे इंस्टेड ऑफ लिंक द शेयर लिंक, प्रीफर करोगे HTTPS को, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, इसका प्रयोग करोगे। फ्री वाईफाई का प्रयोग मत करना, कई बार उससे भी फिशिंग हो जाती है। इनमें से आप क्या रिकमेंड करते हो डिजिटल लॉकर से जोड़ने के लिए अपने आप को, तो ये आधार कार्ड लिंक होना चाहिए। टीम किसका प्रोडक्ट है, टीम एक प्रोडक्ट है माइक्रोसॉफ्ट का, अपना खुद का उनका चैटिंग का उनका प्रोडक्ट है। इसमें से कौन सा वर्चुअल असिस्टेंट डिवाइस नहीं है, माइक्रोसॉफ्ट एज एक ब्राउजर है, ये आपको पता है, ओके। वैलिड ईमेल एड्रेस क्या नहीं होता, जहाँ पे ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे दो @ 2 बार आते हैं, नहीं, इसमें एक ही बार आता है, ओके। तो सेकंड वाला आपका हो जाएगा। BCC का क्या मतलब होता है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी, जब आप दूसरे को दिखाना नहीं चाहते हो कि ईमेल किस किस को गया है। IT एक्ट में एक मेजर अमेंडमेंट कब हुआ, 2008 में होता है, 2000 में एक्ट आता है। MBPS का फुल फॉर्म क्या होता है, मेगाबाइट पर सेकंड, ओके। तो ये एक इंटरनेट की स्पीड होती है, KBPS, MBPS, GBPS, ओके। सुपर कंप्यूटर डेवलप इंडिया में नहीं हुआ, प्रज्ञान एक रोवर है, चंद्रयान 3 का, ठीक है। विक्रम लैंडर था, प्रज्ञान रोवर था, मिहिर 2018 में, प्रत्युष 2018 में, परम तो भारत का पहला ही क्या है, सुपर कंप्यूटर है, ओके। तो प्रज्ञान आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ओके। इनमें से कौन सा डेवलपिंग एंटीवायरस डेवलप नहीं करती है, क्विक हील करती है, मैकेफी करती है, कैस्पर स्काई करती है, नॉर्टन करता है, उबंटू एक ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, डेवलप करता है। यहाँ पे आपसे पूछा, जब आप अपने स्कूल में एक स्मार्ट बोर्ड को अपने लैपटॉप से जोड़ोगे तो आप कौन से केबल का यूज़ करोगे, तो HDMI का केबल का यूज़ करोगे, हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। कई बार ये फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जा सकता है, ओके। तो ये था आज के आंसर की, मैथ्स वाला नहीं पाए, रीजनिंग में भी काफ़ी क्वेश्चन छूटे हैं, ओके। तो ये मेरी तरफ से मेरी आंसर की थी, जब आंसर की आएगी तो मैं आप लोग को बता दूंगा, ओके। और आपका स्कोर क्या है वो भी आप मुझे लिख के बता सकते हो, सो दैट कि मेरे को आगे जो आंसर मैं वो बनाऊंगा मॉक टेस्ट,
कट ऑफ की, तो उसमें मुझे हेल्प हो जाएगी जब मैं आपकी कमेंट्स पढ़ूंगा। ओके, और अगर कुछ क्वेश्चन गलत होगा तो आप लिख सकते हो, कोई बात नहीं, मैं उसका रिप्लाई भी जरूर करूंगा। हो सकता है मेरे द्वारा यहाँ बताया गया क्वेश्चन गलत हो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये ठीक है, गलत हो सकता है, मेरे सोर्स आपके सोर्स अलग हो सकते हैं। ओके, जय हिंद।